नमस्कारम। आप सभी के मन में एक सवाल आता होगा आत्मा से संबंधित, आत्मा को लेकर कि क्या आत्मा के बगैर शरीर अधूरा है? क्या शरीर नश्वर है या अनश्वर है? क्या शरीर में आत्मा होती है या सिर्फ ये एक इमेजिनेशन है? क्या आत्मा के छोड़ने पर शरीर नश्वर हो जाता है या आत्मा जैसी कोई चीज़ है ही नहीं? अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस सोल जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन जैसा कि हमारे महर्षि योगियों का मानना है कि आत्मा के बगैर शरीर नश्वर है। जब आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाती है तो शरीर सिर्फ एक फ्लैश का स्ट्रक्चर होता है, और जब शरीर वोम में होता है, मदर वोम में होता है, तो उस समय अगर उसमें सोल प्रवेश नहीं करती तो भी वो एक फ्लैश स्ट्रक्चर होता है। बगैर आत्मा के शरीर की कल्पना करना ही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। आत्मा को कोई नहीं मार सकता। ये जन्म जन्मांतरों तक अपने कर्मों का भोग भोगती रहती है। जैसे इंसान वस्त्र चेंज करता है, वैसे ये शरीर चेंज करती है और जन्मों जन्मांतरों तक अपने कर्मों का निवारण करती हुई मृत्यु लोक में गमन करती रहती है। क्या ये सब सच है या फिर सिर्फ ये एक परिकल्पना है? आज मैं इसी पर विस्तार पूर्वक बात करूंगी। ऐसा होता है कि जब वुमेन मदर वूम में जब बेबी आता है, बेबी क्रिएट होना शुरू होता है, तो आफ्टर 3 मंथ उसमें सोल प्रवेश कर जाती है। उससे पहले सोल नहीं आती, आफ्टर 3 मंथ उसमें सोल प्रवेश कर जाती है। और अगर उसमें सोल का प्रवेश नहीं होता तो बेबी का क्रिएशन हो ही नहीं सकता, इंसान का क्रिएशन हो ही नहीं सकता बगैर सोल के। तो अब बारी आती है कि अगर शरीर में आत्मा होती है तो वो किस जगह स्थित होती है, कहाँ रहती है? क्या पूरी बॉडी में रहती है जैसा हमारा स्ट्रक्चर है वैसे रूप में रहती है, या ज्योति के रूप में रहती है, या फिर किसी और तरह से वो शरीर के अंदर विराजमान रहती है? इस पर लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग कुछ बातों को मानते हैं, कुछ लोग कुछ चीज़ों को मानते हैं अपने अपने वर्गों के अनुरूप। तो जैसा कि हमारा हिंदू समाज कहता है, हमारी प्राचीन परंपरा कहती है, हमारे पुराने महर्षि और योगी कहते हैं, वो कहते हैं कि आत्मा शरीर के अंदर निवास करती है। वो एज अ ज्योति, एज अ लाइट हार्ट के जस्ट ऊपर निवास करती है। लेकिन वहीं कुछ योगियों का मानना है, कुछ महर्षियों का मानना है कि जो सोल होती है वो एज अ लाइट हमारे सेंटर में, लेफ्ट और राइट ब्रेन के सेंटर में निवास करती है। सच चाहे जो भी हो, पर ये सच है कि बगैर आत्मा के शरीर नश्वर है। शरीर का क्रिएशन ही नहीं हो सकता जब तक आत्मा का प्रवेश शरीर के अंदर ना हो। और जब आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाती है तो शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हम कहते हैं कि इंसान की मृत्यु हो चुकी है।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि मरने के बाद जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो ये आत्मा कहाँ जाती है? और इसके अलावा आपके अंदर ये भी एक प्रश्न होगा कि अगर इंसानों के अंदर आत्मा है तो पशु पक्षियों के अंदर भी आत्मा होगी, पेड़ पौधों के अंदर भी आत्मा होगी। जी हाँ, ये सच है, ये तो सर्व सत्य है कि पशु पक्षियों के अंदर भी एक सोल होती है। लेकिन इस बात पर बहसें होती रहती हैं कि क्या प्लांट्स के अंदर भी, श्रब्स हर्ब्स के अंदर भी एक सोल होती है या नहीं? इस बात का आंसर है यस, इनके अंदर भी सोल होती है। तो अगर सोल होती है तो हम इनका उपभोग क्यों करते हैं? क्यों हम पेड़ पौधों को तोड़ते हैं, काटते हैं? क्यों हम फसल को काटते हैं? क्यों उसका उपभोग करते हैं? क्योंकि उसमें भी तो एक सोल होती है। तो अगर हम पेड़ पौधों को कष्ट दे रहे हैं, काट रहे हैं या किसी और तरीके से उसका उपभोग कर रहे हैं तो हम पाप के भागी हुए। हम नहीं, हमारी आत्मा जो है वो पाप की भागी हुई। तो अगर सोल है तो हम क्यों पेड़ पौधों का उपभोग करते हैं? तो शास्त्रों में ये इंगित किया गया है, ये लिखा हुआ है कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जो फल, नदियाँ, पेड़ पौधे, प्रकृति मनुष्य के उपभोग के लिए ही बनी है। मनुष्य चाहे उसका किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से उपभोग कर सकता है, क्योंकि प्रकृति का निर्माण ही इस तरह हुआ है। प्रकृति का निर्माण ही पशु पक्षियों के लिए, इंसानों के लिए हुआ है। इसी बात को लेकर एक वर्ग विशेष का ये कहना है कि जैसे आप लोग प्रकृति का उपभोग करते हो, मीन पेड़ पौधों का, हर्ब शब्स का यूज़ करते हैं अपने लिए, अपने जो आपकी हंग्रीनेस है उसको शांत करने के लिए आप प्रकृति का उपभोग करते हैं, वैसे ही हम लोग अपनी हंग्रीनेस को शांत करने के लिए पशु पक्षियों का उपभोग करते हैं। एक वर्ग विशेष का ये कहना है। अब उनसे पूछा गया कि पशु पक्षी का जब आप उपभोग करते हो तो पशु पक्षी चिल्लाते हैं, रोते हैं, तो आपको आपकी जो फीलिंग्स है हर्ट नहीं होती? तो उनका इस बारे में ये कहना है कि आप जब प्रकृति का उपभोग करते हैं, नेचर का, प्लांट्स का उपभोग करते हैं, तो आपकी फीलिंग्स हर्ट नहीं करती। हाँ, ये अलग बात है कि प्रकृति यानी कि हर्ब शब्स रोते नहीं हैं, चिल्लाते नहीं हैं, उनकी कोई आवाज़ हम तक नहीं पहुँच पाती, लेकिन उनके अंदर भी सोल होती है और आप उनका उपभोग करते हो, तो आपकी भी फीलिंग्स हर्ट होनी चाहिए। तो यहीं पर इसके सवाल के जवाब में एक वर्ग विशेष ये कहता है कि प्रकृति को बनाया ही इस तरीके से है, हर्ब शब्स को बनाया ही इस कंडीशन के तहत है कि वो हमारे उपभोग के काबिल हो सके। तो यहाँ एक जो जवाब है वो एक सवाल के तरीके से उठा है। तो वही वर्ग विशेष का, एक दूसरे वर्ग विशेष का कहना है कि वैसे ही पशु पक्षियों को हमारे उपभोग के लिए बनाया गया है और हम चाहें उसका कैसे भी उपभोग कर सकते हैं। चलिए, यहाँ मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन अब बारी आती है कि क्या जो आत्मा है वो शरीर से निकलने के बाद हमारे आसपास विचरण करती है या उसका कोई निवास स्थान होता है जहाँ जाकर वह निवास करती है? तो इसके संबंध में महर्षि योगियों का ये कहना है कि जब आत्मा शरीर से निकलती है तो वो निकलकर कुछ दिन के लिए अपने सगे संबंधियों के आसपास विचरण करती है
उसके बाद कुछ दिन उपरांत वो अपने निवास स्थान की ओर गमन कर लेती है, चली जाती है। अब वो निवास स्थान क्या है? उस निवास स्थान को कहते हैं मृत्युलोक। ये भी एक मृत्युलोक है, लेकिन एक मृत्युलोक है एक आकाश के पार, जो हम आकाश देखते हैं, स्काई देखते हैं, इसके पार एक लोक है जिसे एक और मृत्युलोक की संज्ञा दी गई है। और ये कहा जाता है कि यहाँ से आत्मा निकलने के बाद सीधे निवास स्थान पहुँचती है, अपने मृत्युलोक में पहुँचती है, और जब तक उसे दूसरा जन्म नहीं मिल जाता वो वहीं निवास करती है। वहाँ रहकर अपने कर्मों का निवारण करती है। कुछ कर्मों का निवारण वहाँ होता है, कुछ कर्मों का निवारण जब वो अपना नेक्स्ट जन्म लेती है उसमें उन कर्मों का निवारण होता है। तो ये सारा खेल है आत्मा का। अब बारी आती है कि क्या सभी आत्माएं शरीर से निकलने के बाद मृत्युलोक में गमन करती हैं, मृत्युलोक में अपना निवास करती हैं, रिसाइड इन मृत्युलोक? तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली कुछ आत्माएं जो महर्षि योगियों की आत्माएं हैं वो मृत्युलोक में निवास ना करके, मृत्युलोक के आगे भी कुछ लोग होते हैं उनमें अपना निवास करती है। मृत्युलोक से आगे होता है सिद्धलोक, और सिद्धलोक से भी एक आगे होता है ब्रह्मलोक। तो जो कुछ वो बहुत अच्छी आत्माएं होती हैं, महर्षि योगियों की जो आत्माएं होती हैं, वो सिद्धलोक में निवास करती हैं। और जो महर्षि योगी बिल्कुल लिबरेट हो जाते हैं, एकदम लिबरेट रहते हैं, उनकी आत्मा ब्रह्म आत्मा से मिलकर परमात्मा स्वरूप हो जाती है। मीन जो एक लाइट है, आत्मा, सोल इज़ अ लाइट, तो वो जो लाइट है वो यहाँ से निकलकर पहले मृत्युलोक पहुँचती है, उसके बाद सिद्धलोक पहुँचती है, उसके बाद नॉट ऑर्डिनरी ओनली सोल ऑफ महर्षि एंड योगीज। तो उसके बाद सिद्धलोक पहुँचती है, उसके बाद ब्रह्म लोक में पहुँचकर ब्रह्म से, जो एक ब्रह्म है उसका क्या आकार है वो आप पर डिपेंड करता है, जैसा आप सोचते हो वैसा वो आकार ले लेता है। तो उसमें मिलकर वो एकीकार हो जाती है, परमात्मा स्वरूप हो जाती है। अब ये जो प्रोसीजर है कैसे होता है सुनिए। होता ये है कि जब महर्षि योगी ध्यान लगाते हैं, जब ध्यान लगाते हैं तो साधना करते हैं, तो उनके शरीर के अंदर एरियल एनर्जी ऑलरेडी रहती है, वायवीय ऊर्जा ऑलरेडी रहती है। लेकिन जब वो ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उनके अंदर एक एनर्जी, एक ऊर्जा, ब्रह्म ऊर्जा वो उत्पन्न हो जाती है। जब एरियल एनर्जी शरीर के अंदर घूमती है मेडिटेशन करने से, जब शरीर के अंदर घूमती है तो उससे ब्रह्म ऊर्जा निर्मित होती है। वही वाला सिद्धांत है इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसमें ब्रह्म ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। और वो कन्वर्ट होकर जब एरियल एनर्जी और ब्रह्म एनर्जी दोनों साथ हो जाती हैं, तब सोल मेडिटेशन के दौरान सोल ब्रह्म ऊर्जा के द्वारा ब्रह्म ऊर्जा को अपना वाहन बनाकर, अपना व्हीकल बनाकर शरीर से निकलकर मेडिटेशन के दौरान, साधना के दौरान, डीपली साधना के दौरान, जो महर्षि योगीज करते हैं वो वाली साधना के दौरान शरीर से मुक्त होकर आत्मा मृत्युलोक, पहले आकाश में पहुंचती है, जो आकाश हमें दिखाई देता है, जहाँ तक पहुंचती है। वहाँ तक पहुँचने के बाद वो मृत्युलोक में पहुँचती है। अब उसका चूँकि रेसिडेंस मृत्युलोक नहीं है,
तो वो वहाँ से निकल कर आगे की तरफ प्रस्थान करती है। अब आगे जो होती है एक मिल्की रिवर होती है, एक दूधिया नदी, तो उसमें भी उसे निवास नहीं करना, उसे उसको पार करना है विद ज्ञान, विद इंटेलेक्ट। तो वो उस ज्ञान के द्वारा, उस इंटेलेक्चुअल के द्वारा उस नदी को पार करती है। उसके बाद सिद्धलोक में गमन करती है। सिद्धलोक में गमन करने के बाद सिद्धलोक के पार भी एक नदी होती है, दूधिया नदी। फिर उसको पार करके, अपनी इंटेलेक्चुअल से उसको पार करके वो ब्रह्मलोक में पहुंचती है। ब्रह्मलोक में पहुंचने के बाद वो जिस भी स्वरूप को मानती है, वो चाहे आप शिव जी को मानते हो, आप कृष्णा को मानते हो, आप अल्लाह को मानते हो, आप क्राइस्ट को मानते हो, किसी भी रूप में आप मानते हो, वो वहाँ जाकर उस ब्रह्म से एकाकार हो जाती है। अब चूंकि उसका उद्देश्य वहाँ रहना नहीं है, क्योंकि अभी जो शरीर है वो मृत नहीं है, शरीर जीवित है, तो उसको वापस भी आना है। तो वो उस परमात्मा से एकाकार होने के बाद वापस धरती पर आती है और शरीर के साथ फिर से जुड़ जाती है। जो सिद्ध पुरुष होते हैं, महर्षि योगी होते हैं, तो वो अपनी साधना के द्वारा निरंतर ब्रह्मलोक का गमन करते रहते हैं। निरंतर ये प्रोसीजर निरंतर चलता रहता है। अब जब योगी महर्षि की मृत्यु हो जाती है, सिद्ध पुरुष की मृत्यु हो जाती है, तो वो सीधे ब्रह्मलोक में एकाकार हो जाता है, ब्रह्म से परमात्मा स्वरूप हो जाता है। यानी कि ब्रह्मलोक ही उसका निवास स्थान हो जाता है हमेशा के लिए। यानी कि वो लिबरेट हो जाती है जन्म मरण के बंधन से, सोल। तो ये सोल का चक्र होता है। और मैं कुछ सिद्धलोक के बारे में बताना चाहूँगी कि जो बीच में एक सिद्धलोक पड़ता है, मृत्युलोक के उपरांत जो एक लोक पड़ता है सिद्धलोक, उसमें 3 श्रेणियाँ होती हैं। एक रंगों की श्रेणी होती है, एक गंध की श्रेणी होती है, और एक स्पर्श की श्रेणी होती है। वहाँ जाकर जब सोल साधना कर रही होती है, तो कुछ आत्माओं को वहाँ रंग नज़र आते हैं, नए नए तरीके के रंग। साधना के दौरान ही नए नए रंग नज़र आते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं रंग श्रेणी की साधना। उसके बाद बारी आती है गंध श्रेणी। जब साधक अपनी साधना में होता है, तब उसे नए नए प्रकार की ऑडियोस, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडियोस दे फील। और थर्ड बारी आती है स्पर्श श्रेणी की, कि सोल को लगता है कि कोई उसे, जब साधक अपनी साधना में होता है, तो साधक को लगता है, यानी कि साधक रूपी सोल को लगता है कि उसे कोई स्पर्श कर रहा है। तो ये 3 श्रेणियाँ सिद्धलोक में पाई जाती हैं। इसके उपरांत बारी आती है ब्रह्मलोक की, जो कि मैं बता चुकी हूँ कि ब्रह्मलोक में जाकर आत्मा परमात्मा से एकाकार हो जाती है और जन्म मरण के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। तो ये रही आज आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे होता है, आत्मा यहाँ से निकलकर कहाँ जाती है, और क्या आत्मा वापस आती है अपने कर्मों का निपटारा करने के लिए। तो ये सारे सवालों का जवाब आज मैंने दिया। बस आज के लिए इतना ही। मुझे आगे दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।